Hello bachcho, let's read the question. The question says an aluminium ring B faces an electromagnet A. The current I through A can be altered. Then which of the following statement is correct? First option बोल रहा है बच्चों, if I decreases then A will repel B. Second, whether I increases or decreases and B will not experience any force. Third is if I increases A will repel B. And the fourth one is if I increases A will attract B. तो यहाँ पे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक सा की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको लेंस लो क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो लेंस लो अगर आपको क्लियर है तो आप इजीली इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंस लो क्या होता है बच्चों? लेंस लो हमको बताता है इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कौन अपोज कर रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने की कंडीशन क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, और जिसकी वजह से बना है उसी को क्या करता है बच्चों? ये अपोज करता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। It opposes a change in magnetic flux, or you can say that the polarity of induced EMF is such that it opposes a change in magnetic flux which is responsible for its production। जिसकी वजह से बना है induced EMF, जिसकी वजह से बना है उसी को क्या करता है? अपोज करता है। और किसकी वजह से बनता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। और इसी को क्या कर रहा है बच्चों? ये अपोज कर रहा है। तो ये एक बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बोल रहा है जैसे ही आप करंट पास कराएंगे, ठीक है, ए के अंदर, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ए के अंदर बच्चों क्या करेंगे? करंट को पास कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? करंट एंटर होगा, करंट एंटरिंग एट एंड ए, करंट एंटरिंग एट द साइड ऑफ ए, सो इट डेवलप साउथ पोलरिटी। देखिए करंट की डायरेक्शन चेक करिए यहाँ पे कैसी है, कैसी आ रही है बच्चों? क्लॉकवाइज आ रही है। क्लॉकवाइज में करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो कैसा पोलरिटी बनता है? साउथ, ठीक है। सो करंट एंटरिंग साइड ऑफ ए, सो it develop it develops south polarity, so it develops south polarity at A and north polarity at B, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? करंट इंक्रीज हो रहा है। सो जब आप करंट को इंक्रीज करेंगे, व्हेन करंट इंक्रीज, किसके अंदर इंक्रीज हो रहा है? एक बार मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। जब आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, किसके अंदर? इन electromagnet A, so it is like north of the magnet, it is like north of the magnet approaching the ring B। इस तरीके का लग रहा है कि जो एक मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो किसको अप्रोच कर रहा है? बी की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है नॉर्थ पोल से, ठीक है। अप्रोचिंग द रिंग बी, सो ड्यू टू लेंस लॉ, ड्यू टू लेंस लो, बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये क्या करेगा? रिंग क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। उसको अपोज करने के लिए अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरीके से बनाएगा कि इसकी एक ही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके, ठीक है। तो उसकी वजह से ये भी अपने नॉर्थ पोल बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? नॉर्थ पोलरिटी डेवलप करेगा। सो ड्यू टू लेंस लॉ ऑफ रिंग बी फेसिंग बी डेवलप्स नॉर्थ पोलरिटी, डेवलप नॉर्थ पोलैरिटी, हेंस देयर इज अ रिपल्शन। अब दोनों के, अब देखिए ए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ये हमारी रिंग है और ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोलैरिटी है और ये करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इसको अपोज करेगा। तो ये भी अपने फेस पे कैसी पोलैरिटी बनाएगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे बच्चों, ठीक है। सो
Hence, there is a repulsion between these two. Hence, there is repulsion between these two. Clear? Okay, option check कर लेते हैं एक बार. So, the correct option is if I decreases, A will repel B. नहीं, ये तो incorrect है. I decrease करें तो A will repel B. नहीं. वेदर आई इंक्रीजेज और डिक्रीजेज वी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये भी गलत है. अगर आप करंट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो डेफिनेटली बी जो फोर्स है एक्सपीरियंस होगा. ठीक है. इफ आई इंक्रीजेज ए विल रिपेल बी. डेफिनेटली अभी हमने देखा जब करंट बढ़ा रहे थे तो एक ए ने जो अपनी जो फेस जो ये एंड है यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी बन रही थी जिसकी वजह से बी के अंदर भी इस तरीके से करंट बनेगा कि वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके. तो यहाँ पे नॉर्थ फेस होना जरूरी है क्योंकि नॉर्थ के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होती है. ठीक है. तो इफ I increases, A will repel B. Yes, this is the correct option. Fourth is also incorrect. तो बच्चों हमारा जो correct option हो जाएगा, the final answer of this question is third. I hope you understood well. Best of luck.